परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय मण्डली, तपाईको साथी गंगा प्रसाद आचार्य जो चरुवाले भेडा गोठालो गरिराखेको बेला दाउदको सहरमा बेतलेहम गाउँमा एउटा उद्धारको बालक जन्मिएको थियो भनेर यो गाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेको होस्। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थ्याङ्क यू लॉर्ड जीसस। अनि यहाँ चाहिँ स्वर्गदूत आएर दर्शन दिएको थियो। जाऊ तिम्रो छिटो जाऊ, दाउदको सहरमा उद्धारकर्ता जन्मिनु भएछ दर्शन लिन। अनि उहाँले चाहिँ दर्शन लिन अनि यो भित्र हामी पस्दैछौँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अनि हामी हालेलुया 2000 साल पूर्व स्वर्गदूत पुदीना क्या पुदीना ने पास्टर को क्या बोलता रहेंगे? अरे लोकरा घे। अनि यो चरुवा हेर्न सक्नुहुन्छ यरुशलेम, जहाँ यो पहाडमा डाँडै डाँडा गहिरो डाँडा थियो पहिलाको समय। अहिले यो ठाउँ राम्रो बनाएछ। अनि अरे काय बोलतो के पास्टर बोलो, क्या बोलना है? आज से 2000 साल पहले जो स्वर्गदूत ने वो संदेश सुनाया गडरिया यस को, दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता जन्मा है। वही गडरिया जहाँ पे रात के समय पहरा अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उस स्थान पे हम आए हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि स्वर्गदूत ने जिस स्थान पे दर्शन दिया, हालेलुया, विजन दिया कि जाके देखो बेतलेहम में तुम्हारे उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ है। आज इस स्थान पर हम लोग हैं। आमीन। सबको आप प्रभु आशीष दे। आमीन। और आप लोग पैसा जल्दी कीजिए, क्योंकि ऐसा जगह आने के लिए और अच्छा 5 स्टार में बिरयानी खाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। और अच्छा टेस्टिंग खाना भोजन है और सोने के लिए अच्छा है। आपका कपड़ा कोई खराब नहीं होएगा, आपका पैर खराब नहीं होएगा। यीशु मसीह ने विदाउट प्यार किया है, उद्धार का प्रेम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो जीसस। आमीन। यस। दुष्ट भी भाग जाएंगे ना जोड़ जा यीशु के नाम में। हालेलुया। और यहाँ स्वर्गदूत आइछ हुरी स्वर्ग से आया था और स्वर्गदूत यसरी यहाँ आउनु भयो थियो। अनि त्यो गोठालाहरूलाई चाहिँ क्या हाम्रो गाइड गर्नेवाला के भन्दैछ? ल Okay, fine. We are at Shepherd's Field. हम लोग जो चरवाह की जो फील्ड थी वहाँ पर है। चरवाह जहाँ ग्राउंड पे भेड़ों को चरा रहे थे वो जगह पर है। Yes. In Bet Sahur. Bet Sahur means the house of people who are awake, looking after for something, and that's why when we say Bet Sahur, people who are awake. बेत साहूर ये जगह का नाम है, ये गांव का नाम है बेत साहूर। बेत साहूर का मतलब होता है कि जो लोग यहाँ रहते वो हमेशा सतर्क रहते, जगे हुए रहते। And one night, which is 2000 years ago, on Christmas Eve, the angel appeared to shepherds who were looking after their flocks in this area. Now we don't know if it's here or there or it is in this vicinity, in this area. ठीक है। और एक रात 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की जन्म के एक दिन पहले रात को जो यही पे लोग चरवाहा लोग अपने भेड़ियों को चरा रहे थे। अभी नहीं पता हमको कि ये जगह है कि वो जगह, लेकिन ये पूरा फील्ड था उस समय। तो यही पे स्वर्गदूत चरवाहों के सामने दर्शन दिया। And the angel appeared to them, and they are shepherds. They are very humble, low category of people, so they got afraid. What did he say? Don't be afraid. Look at the angel with his hand. He is saying to them, don't be afraid. Don't be afraid is a sentence which is recorded 365 times in the gospel. Right? ठीक है। डरो मत, ये जो शब्द है जो सुसमाचार की पुस्तक के है 365 बार लिखा गया है। डरो मत। कितने बार लिखा है? 365। God wants us not to be afraid. 365 बार लिखा गया है। मत डर या डरो मत, नको घाबरो। पिक्चर बनाया गया है यहाँ पर, वो उनको बोल रहा है चरवाहा को कि डू नॉट अफ्रेड, डरो मत। तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया। आमीन। न डरना, कोई डरने का काम छैन। God
He's इसका telling memory us खत्म होता नहीं है। So this is one message here that we get it in the shepherd's field. Don't be afraid. God doesn't want us to be afraid. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग डरे। तो यहाँ पे जब हम आते हैं चरवाहों के इस जगह पर, इससे हम ये सुनने को मिलता है कि हमें डरना नहीं है। परमेश्वर हमें संदेश देना चाहता है कि डरो मत। So when he told them the good news, he said that they must east to Bethlehem. ठीक है, तो जब स्वर्गदूत उनको दर्शन दिया और बोला कि डरो मत, बेतलेहम नगर में उद्धारकर्ता मसीहा यीशु का जन्म हुआ है, पूरब के तरफ जाओ। तो ये पूरब की डायरेक्शन है और यहाँ से 2 माइल, कल जो जन्म स्थान हमने देखे प्रभु यीशु मसीह का, यहाँ से 2 माइल है। और यहाँ से वो चरवाहा लोग गए और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे वहाँ पर जाकर जहाँ पे उनका जन्म हुआ। Okay, now Shepherd's Field has 2 stories. One is from the New Testament, the announcement of the birth of Jesus. The second, which is from the Old Testament, from the book of Ruth and Boaz. They were here. You know the story of Ruth and Boaz? रूथ और बोअज की स्टोरी आपको मालूम है, लेकिन उसके पहले ये जो जगह, यहाँ पे 2 बातों का दर्शन है। एक तो चरवाहों का, जो स्वर्गदूत चरवाहा के सामने प्रकट होके बोला और बताया कि यीशु का जन्म हुआ है करके वो बात। और दूसरी बात रूथ की पुस्तक में, जब रूथ और बोअज को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोअज बोलते हैं। ओके, रूथ और बोअज की जो लव स्टोरी आपको मालूम होगा। Well, Manoj says Ruth and Boaz was part in the salvation, while Ruth is not Jewish. She was Moabite. ठीक है, रूथ जो थी That वो is यहूदी the नहीं whole थी। story. हाँ, रूथ जो थी वो यहूदी नहीं थी, लेकिन वो मोआबाइट्स की थी, मोआबाइट थी वो। She was Moabite. And she was the great grandmother of King David. She begot Jesse, and Jesse is the father of King David. So, and she was not Jewish, and she was part of the salvation. हालेलुया। और रूथ से हम देखते हैं कि जेसी पैदा हुआ। जेसी जो दाऊद का पिता था और जेसी से दाऊद पैदा हुआ। और इस रीति से हम देखते हैं कि रूथ जो है ये भी उद्धार का एक मार्ग के लिए जो जनरेशन था, पीढ़ी उसके उसमें आ गई। Now, this church was built by Barluzzi in 1936. Barluzzi's order. ठीक है, बर्तुजी जो है ये इटालियन आर्किटेक्चर है। और आज होली लैंड में, पवित्र भूमि में जो भी आपको चर्च बिल्डिंग बनाए दिखते हैं, 20वीं शताब्दी के पोप ने उसको अपॉइंट किया था कि जहाँ जहाँ होली लैंड के जो प्लेसेस है वहाँ पर नई चर्च बिल्डिंग बनाना, उसके कारण उसके रीजन के हिसाब से। तो उसने आर्किटेक्ट किया हर एक चर्चेस का। और यहाँ पे उसने बहुत सारा, उसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन है उसके हाथ का है। बर्लुत्सी इटालियन आर्किटेक्चर। It is built like a tent. Why? ये एक तंबू के साइज like a tent. आकार में बनाया गया। ये Oh. तंबू के समान दिखता है। क्यों? Where did shepherds live? जो चरवाहे लोग थे वो कहाँ रहते थे? Where? In tents. Let's ये go तंबू inside. में रहते थे। Yeah, we can sing a Christmas. आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। स्वर्गदूतले उद्धारकर्तालाई यहाँ 2023 साल पहले आपने कड़ियों को दर्शन दिखाकर प्रभु समाचार सुनाने के लिए आपने उनको आदेश दिया। और उनका 2 अध्याय 10 वचन में याद करते हैं, आज दाऊद के नगर में सबके लिए उद्धार करता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज सारी दुनिया में आपका जन्म का शुभ संदेश को आप लेकर चले। यस हालेलुया। जितने आज यहाँ पर आए हैं सबका जीवन में एक जैसे गडरियों ने सारे दुनिया को बताया, जैसे हमने यस पूरे दुनिया को बताने के लिए सबको बड़े अभिषेक सबको सुसमाचार सुनाने के लिए हमें दर्शन। यस स्वर्गदूत के जैसा आराधना खोल दे पिता। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह की जय। स्वर्गदूतले दर्शन दिएको ठाउँ भित्र हामी इन्ट्री भयौँ अनि हामी आराधना गर्ने। हालेलुया।
हालेलुया। We can sing a song here, Christmas Carol. Christmas Carol. यो बेतेलेम गाउँमा उद्धारकर्ता यीशु जन्मिनु हुने भनेर स्वर्गदूतले स्वर्ग यहाँ पे मौसम लगा है और उसके बाद इधर का जो पिक्चर है, ये पिक्चर जब उनको सुसमाचार मिल गया तो वापस नाचते और झूमते हुए प्रभु का आनंद मनाते हुए आए। तो ऐसे 3 पिक्चर यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर हमें क्रिसमस का कैरल गाएंगे। यस हालेलुया। Here, inside. हाँ Let's go inside and sing Christmas Carol. आइए आप एक क्रिसमस का गाना कौन सा गाना है? या आज पहला मसीह हो गया। हो गया जहाँ चरुवा गोठालाहरू रहनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा त्यो पाल टाँगेर होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो ठाउँमा हामी फेरि जाँदैछौँ। स्वर्गदूतले चाहिँ गोठालालाई दर्शन दिएको छ दाउदको सहरमा, बेतेलेम दाउदको सहरमा होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी भित्र पस्दैछौँ। उहाँ भनेको थियो अनि त्यहाँनिरको दर्शनलाई सकियो। अब यो अनि यहाँ चाहिँ हामी अब जानेछौँ चरुवाहरू। जल्दी से Guys, make it very fast. अभी जल्दी जाओ अभी यहाँ चाहिँ चरुवाहरू बस्ने गोठालाहरू बस्ने ठाउँ हो। धन्यवाद चलो यहाँ चरुवाहरू बसेर यहाँनिर यस्तो दाउदको सहर भन्छ नि हो त्यही रहेछ। अनि सोलोमनको मन्दिरलाई तोडेर अलिकति दूर राखेको छ यो सबै। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आती थी राइट। तो ये अभी यही दीवार बची है तो जिसने क्लोजेस्ट टू परमेश्वर, ठीक है। तो वहाँ जाके और जो है उसका बाजू में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए ना जिसको अलग का बोला जाता है, जो मुस्लिम लोगों के कब्जे में है। वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही एंट्री दाउद राजाको सहर दंगे हो रहे थे, यरुशलेम। हालेलुया जय मसीह। अलग का मंदिर परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरलाई जय मसीह। यो ठाउँ हामी इन्ट्री गर्दैछौँ जहाँ यीशु मसीहले क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। यता हो यता, इधर से सब लोग इधर गए और क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसलाई गोलगदाको पहाड पनि भन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अनि यहाँ आएको छन्। Okay. Excuse me. Hi, how are you? Hi, I'm my mom. Guys. Nice to meet you, यो यहाँ पहिला बस
यहाँ पहिला बाटो थियो अरे, अनि मान्छेले पाप गर्दाखेरि चाहिँ बाटोको छेउमा मान्छेको देख्ने गरी टाँगेर मार्थ्यो अरे यहाँको सरकारको कानुन। अनि त्यहाँनेरि चाहिँ मान्छेले सबै थोकोस् र गिल्ला गरोस् भनेर। तर अहिले त्यहाँनेरि भन्दाखेरि त्यो अगाडि त्यो दुईवटा यसरी प्वाल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यीशु मसीहलाई क्रुसमा टाँगेको भनेर यहाँनेरि अहिलेको मानिसहरूले अथवा पहिल्यैको मानिसदेखि अहिलेसम्म एउटा तुरुप रहेछ। यो खोपडीको पहाड भन्दो रहेछ यसलाई, गलगदा यीशुलाई टाँगेको। नहीं भिडियो निकाल रहे हैं किधर, मैं बीच में ऐसा नहीं बोल। यही कहीं पर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, क्रूस पे लटकाया गया था। यहाँ पर क्योंकि नीचे रास्ता है, नीचे बस स्टैंड। This was the death that Jesus died, when he died the just for the unjust, to bring us to God. ठीक है, यीशु, आपको मालूम है कि यीशु मसीह धर्मी रहते हुए भी हमारे लिए अधर्मी बना, ताकि हम अधर्मी लोग धर्मी बन जाए। Peter tells us that the Lord Jesus Christ himself bore our sins in his body on the tree. पत्रस हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप उसके ऊपर ले लिए थे, so that we might die to sins, those horrible things we've done, ताकि हम पाप के लिए मर जाए, जो भी भयंकर बातें हमने पाप में की उसके लिए हम मर जाए, और हम धार्मिकता के लिए जिए जैसा यीशु चाहता है कि उसकी धार्मिकता में हम लोग जिए। जॉन हमें बताता है, यूनक की पुस्तक में बताता है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, God gives the right to be called children of God. परमेश्वर उनको अपनी संतान होने का अधिकार देता है, उनको अपनी संतान बुलाता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। And that is something that I know personally for myself, that I am a child of God. और ये मैंने सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैंने जाना हूँ जब यीशु का ग्रहण किया कि मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूँ। आमीन। Because Jesus died for me 2000 years ago here in Jerusalem. क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए इस यरूशलेम में मारा गया। Yes. And that each one of us can know by trusting in Jesus. और हम में से हर एक व्यक्ति, हमने यीशु को चखा है, जाना है, और हम में से हर एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकता है कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया। The story क्रूसिफिकेशन की जो क्रूस पर यीशु का जाना है, कहानी वहीं पे खत्म नहीं होती है, because on the third day Jesus rose again. लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। We'll tell you about that at the other end of the garden. ठीक है, और जब ये जो बगीचा है उसका जो दूसरा भाग है वो भी हम बताएंगे, जहाँ पे यीशु की कब्र थी और अभी खाली है, वो भी बात हम बाद में बताएंगे। Here we're at the place of the skull. हम लोग यहाँ पर जो खोपड़ी की जो पहाड़ है वो जगह पे खड़े हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में You can see the skull shape in this cliff. ये यहाँ पर ये जो जगह यहाँ पर देखिए खोपड़ी का शेप है, दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो पहाड़ थी पहले, अभी थोड़ा टूटते पानी बरसात से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले बराबर एक खोपड़ी का जो पहाड़ है, ये वो पहाड़ था। This photograph is taken from the city wall there, looking straight in, and we do not see that because the cliff changes direction. और ये जो फोटो लिया गया है, जब यरूशलेम की जो दीवार है वहाँ से वो फोटो लेके लिया गया था, ताकि खोपड़ी की वो वहाँ थी। और या And we are looking from an angle. We are looking from here, right across. और हम लोग अभी जो खड़े हैं, हम लोग ये ऐसा देख रहे हैं, ये जो खोपड़ी की जो ये पहाड़ है, ये हम लोग यहाँ बैठ के ऐसे ये एंगल से देख रहे हैं। So those two holes, depressions or holes in the rock, are what we are interested in today. ठीक है, वो जो Eyes, yes. वो जो दो होल दिखते हैं, वो खोपड़ी के जो दो ऐसी आंखें रहती है, वो टाइप के वो होल है जो एक फोटो में पहले क्लियर दिखता था, उस तरफ के दिखे वो दो। There is another hole in the rock here. और एक और होल है, और एक क्षेत्र है वहाँ पे। Which is that one there. ये और ये वाला बड़ा होल जो दिख रहा है आपके सामने, But we are not interested in that one. लेकिन हम two लोग eyes there. इस पे इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन वो जो दो दिख रहे हैं वहाँ पर, ये देखिए। अभी आप ये देखिए, ये जो बड़ा है, ये बड़ा होल ये है, ठीक है।
और उसके बाजू में आप उधर जाइए तो वो एक होल वहाँ दिख रहा है, एक होल उसके बाजू में दिख रहा है। ये जो आग को दर्शाता है, तो एक खोपड़ी टाइप का पहाड़ था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बरसात के कारण इसके सालों से 2000 साल में कुछ गिरा है, ये है, पर वो जगह थी वो आदमी। with Jesus' body. ठीक है, समय नहीं था कि यीशु मसीह का जो शरीर था, मृत शरीर, उसको किधर क्या करने का करके, क्योंकि सबात लगने वाला था। 3 or 4 hours at the very most. ठीक है, उसके मृत शरीर के साथ सिर्फ 3 या 4 सैनिक उस समय खड़े थे। Jesus has been crucified as a criminal. यीशु मसीह को एक गुनहगार के रूप में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। His body would be thrown into a pit with other criminals and rubbish thrown over it. ठीक है, उनके हिसाब से वो उसकी शरीर को किधर भी कचरे में डाल सकते थे, क्योंकि उस समय गुनहगारों की बॉडी को ऐसे डाला जाता था। Jesus' disciples have deserted him and fled. सॉरी, Jesus' disciples have deserted him and fled. और लेकिन जो यीशु मसीह के चेले थे, ये उन्होंने उसके शरीर को ढूंढा, बॉडी को ढूंढा और रखा। From the Garden of Gethsemane. जो गार्डन ऑफ गेथसेमनी है, तो सब हिंदी में क्या बोलते हैं? गेथसेमनी का जो बाग है, Which is across the Kidron Valley at the foot of the Mount of Olives. ठीक है, जब हम कल जाएंगे उस तरफ, किद्रोन वाली उस तरफ है, और जो गेथसेमनी का बगीचा है वो उसके बाजू में लग के उधर, कल हम देखेंगे वो। Only Peter and John followed Jesus to the high priest's house. ओनली पतरस और यूहन्ना ने, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया बगीचे में, गार्डन ऑफ गेथसेमनी, उसके बाद कैफास के पैलेस में लेके गए, तो उसके साथ सिर्फ पतरस और यूहन्ना ही थे, 2 ही चेले थे, बाकी नहीं थे। There Peter denies Jesus. और वहां पर आपको मालूम है पतरस ने कितने बार यीशु को डिनाई किया? 3 बार, मुर्गा चिल्लाने के पहले। A servant girl says to him, "Surely you were with him. We can tell by the way you speak." A servant girl says to Peter, "Surely you were with him. We can tell by the way you speak." और जैसा यीशु, दासी थी वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे दासी थी, उसने बोले कि तुम्हारे भाषा से पता चल रहा है कि तुम उनपे से अच्छा, हाँ, करेक्ट, सॉरी, मेरे दिमाग में थोड़ी दूसरी भी थॉट चल रही है। तो वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, वो पतरस की भाषा देख के समझ रहे थे, बोले कि तू भी उनमें से एक है, 12 में से तू यीशु मसीह के साथ था उस समय। And Peter replies, "I do not know the man." और फिर पतरस ने यीशु का नकार दिया और बोला कि मैं नहीं जानता यीशु को, मैं नहीं जानता उस आदमी को। When we get to the cross, only John is there. जब वो क्रॉस पर आया, क्रूस पर आया, तो सिर्फ यूहन्ना उसके साथ था। Because Jesus speaks to John from the cross and says, "Look after my mother." और आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उसने यूहन्ना को बोला कि मेरी माँ की तरफ ध्यान देना। The women who have followed Jesus from Galilee are there, but they do not have any power to do anything. और जो स्त्री जो गैलीली से यीशु को पीछे होली थी, उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी कि वो कुछ कर सके उस समय यीशु के लिए। But there is someone who cares about Jesus, Joseph of Arimathea. और जो यूसुफ बरमतिया था, उसने यीशु की केयर किया। He is a rich man, वो उस समय का धनी व्यक्ति था, a member of the Jewish ruling council, और जो उस समय का यहूदी लोगों का जो संसद रहती थी, उसका वो सभासद था, and he has not agreed with their decision. और वो जो निर्णय हुआ था उससे वो एग्री नहीं था। He is a man of standing. He can go to Pilate and see Pilate. और वो यूसुफ अरिमथाई जो था, वो पावर वाला आदमी था, वो पिलातुस को भी जाके बात कर सकता था। यतिखेर म अहिले यीशु मसीहको बडीलाई राखेको ठाउँमा आइपुगेको छु। हलेल, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। अनि यो कमरा हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले यीशु मसीहलाई यहाँ राखेको थियो 2000 साल पूर्व उहाँको, अनि तेस्रो दिन उठेको। हालेलुया। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर जिजस। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो ठाउँलाई, अनि यीशु मसीहलाई राखेको ठाउँ। हालेलुया। यो चाहिँ यीशु मसीहलाई राखेको यो पहाडको मुनि, यो भनौँ नेपाली भाषामा चियान भन्छ, कमरा भन्छ, अनि यो ढुङ्गोले खिचेको थियो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ
ल्याए यीशुलाई राखेको कमरा। अहिले यतिखेर म छु तपाईँकै मित्र साथी गङ्गा प्रसाद आचार्य। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। अनि हाम्रो इन्डियाबाट टिमहरू छ। बाद में आना बोलते हैं इधर। अरे फिर से आना है, कम्युनियन लेने के लिए आना है, जल्दी चलो, पहले वो गाइड को रिलीज करना है। यीशु मसीहले खुन बगाएर प्रार्थना गरेको ठाउँ भनेको छ। बहुत राम्रो एरिया छ, सानो सानो झाड। यहाँ गाइड गर्दैछ अगाडि। पवित्र भूमि यरुशलेम, परमेश्वरलाई धन्यवाद। हालेलुया। अब यहाँ यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ और उसके बाद उसका गाड़ा जाना और रिजरेक्शन जो हुआ, ये पूरे जो घटनाएं हुई है, ये घटना को अगर से आप जोड़ेंगे तो घटना कैसी कैसी घटी हम वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। If Jesus was crucified where we have just been, between the cliff and the city wall, और जब भी जैसा भी हमने वहाँ पे जगह देखा है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन वहाँ पर हुआ, जो खोपड़ी की पहाड़ थी और जो यरूशलेम की बाहर की दीवार थी, क्योंकि तो आप अभी आपने वो देखा जगह, तो उसको विजुअलाइज कीजिए, पहले उसको ध्यान में रखिए। John's Gospel chapter 19 tells us that at the place where Jesus died there was a garden. ठीक है, और यूहन्ना रचित समाचार उसका 19वां अध्याय में बताता है कि जहाँ पे यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ उसके बाजू में बगीचा था। And in the garden a new tomb cut out of rock. And in the garden a new tomb cut out of rock. और वहाँ पे आप लिखा गया है कि जो बगीचे में जो कब्र थी वो रॉक्स का जो पत्थर था उससे कट के बनी हुई थी। For Joseph of Arimathea and Nicodemus lay the body of Jesus. ये यूसुफ जो था, यूसुफ एंड निकोडेमस जो था, उसने है कि यीशु मसीह दोपहर को 3 बजे मारा गया। ठीक है, उसकी मृत्यु दोपहर को 3 बजे हुई, शुक्रवार के समय जो हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। And you're here in Israel on Friday afternoon. और आज आप फ्राइडे को ही, आज शुक्रवार है और आमीन, हालेलुया, आमीन। Everything stops in the late afternoon because Shabbat is beginning. The Jewish holiday. और हर शुक्रवार, आज भी शुक्रवार 5-6 बजे के बाद यहाँ सब्बात चालू हो जाता है। ठीक है, जो यीशु मसीह 3 बजे मर गया उसके बाद यहाँ पे सब्बात था। ठीक है, कोई काम नहीं करता था यहूदी कल्चर के हिसाब से। भित्र पस्दैछु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यीशु मसीहलाई राखेको कमरा। ल, धन्यवाद। बाहिर निक्ल्यौँ। अब म लान्छु यसरी तपाईँलाई कमराबाट। हामी यीशु मसीह जी उठेको 3 दिन पछाडि कमराबाट बाहिर निक्ल्यौँ। अब केही सन्देशहरू छ, हामी लान्छौँ। यस्तो छ, यहाँ पानीहरू के छ, यस्तो यस्तो छ ठाउँहरू। हालेलुया, पुरा यरुशलेममा हामी बसेको छु। फेरि गलगदाको पहाड यहीँ रहेछ। अब अलिकति अगाडि गलगदा पहाड भनेको छ। यसरी यो सबै पवित्र भूमि घुम्न आएको छ। त्यही भएर तपाईँहरूको प्रार्थना र तपाईँहरूको माया प्रेमले परमेश्वरले आज यहाँ यो ठाउँमा ठुलो काम गर्नुभएको छ र सबैको लागि उसमें नहीं चलते।
आउने बाटो अनि यहाँबाट यसरी हामी प्रवेश गऱ्यौँ भित्र पनि गयौँ तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु मृत्यु से जी उठे हैं मेरे प्रियो यीशु मसीह सचमुच में जीवित परमेश्वर है जैसे पौलुस ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार पापों के लिए मारा गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार मारा गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा आज यीशु मसीह का जो सुसमाचार यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु यो चाहिँ पहिलाको सुरुको पत्थर पक्का पनि कब्राको आप क्षमा हुआ उनके लिए धन्यवाद करके आज प्रभु आपकी पुनरुत्थान के साथ time the Muslims has sealed it, and Christians believe that on the second advent of Jesus, hallelujah, Amen. Hallelujah. Jesus will come back on the Mount of Olives, which is here, and enter the Temple Mount through this golden gate. I will show it to you once we go to the temple, to the Mount of Olives. All right? Yes. हम जो मसीह लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, बराबर है। और वो जहाँ से वो स्वर्ग उसका हुआ था वही जगह पर वो आएगा जिसको माउंट ऑफ ओलिव्स जैतून के पहाड़ से ऊपर उठाया गया था, और जैतून के पहाड़ भी हुआ है, वहाँ से वो एंट्री करेंगे अंदर, और जो मंदिर रहेगा उस समय बना हुआ वहाँ पे जाके वो शैतान को फाइनली हराएगा। Yes. Hallelujah. Pray on the Wailing Wall. We will go out through the Dung Gate. After the Dung Gate, we have Jaffa Gate. Jaffa Gate. Then we have the New Gate. It's called the New Gate because it was established in the 19th century, in 1892. Need to go out. उसको जैसा 8 गेट है, तो हमने पता पहले वो लायन गेट, फिर उसके बाद गोल्डन गेट जो सील किया है, उसके बाद है दमस्कस गेट। दमस्कस गेट इसलिए बोला जाता है कि वहां से दमस्कस के लिए लोग जाते थे उस समय सीरिया के तरफ, क्योंकि दमस्कस अभी सीरिया में आता है, तो दमस्कस गेट है। उसके बाद जायन गेट है, जो जब हम लोग सिनाई पर्वत पे जाएंगे, ठीक है। इजराइल में इजिप्ट में जो था वो सिनाई पर्वत था, ठीक है। और ये मत होइएगा, ये सिय्योन पर्वत है। सिनाई पर्वत पर प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञा दिया, और सिय्योन पर्वत पर पवित्र आत्मा उतरा। Yes, hallelujah. ठीक है, जहाँ पे पेंटेकोस्ट के दिन जब चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे अपर रूम में बैठकर, तो वो सिय्योन पर्वत है। तो सिय्योन पर्वत में पवित्र आत्मा आया, और साइनाई पे प्रभु ने 10 आज्ञा दिया, ठीक है। ओके, सॉरी, यू डिडंट टेल दिस। That takes people to Jaffa. Yeah. To the port. I understand. I understand what you say. You don't have to tell me. I understand everything. Okay. Mercy. Or the house of grace. Please. Hello. Sit. It's not safe. Because we're, having some breaks. Someone to push him into the pools, in the remnant of the southern pool, because the northern pool is buried under the houses. And no porticos, of course, we will not see, but we will see the ruins of the Byzantine churches, and the crucifix marks the place of Virgin Mary, birth of Virgin Mary. And in this church, outstanding, there we can sing all together as a group, okay? All right, guys? हम लोग वो लाइन गेट से अंदर जाएंगे, और उसके बाद सेंट एन चर्च है। सेंट एन चर्च वो जगह है जहाँ पे मरियम का जन्म हुआ था। मरियम के माँ बाप का घर था वो, मरियम का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो उस जगह पे चर्च बनाया गया है जिसको सेंट एन चर्च बोलते हैं। तो वो मरियम जो यीशु मसीह की माता है, उनका जन्म वहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान, तो वो जगह देखेंगे। और उसके बाजू में ही बेथेस्दा का पुल है। बेथेस्दा का पुल के बारे में आपको कहानी मालूम है, यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा है, जो लकवा ग्रसित व्यक्ति था 38 ईयर से, 38 वर्षों से जो लकवा ग्रस्त व्यक्ति था, वो वहां पे बैठा था और रुका था कि
कोई आके उसको पुश करे, क्योंकि जब कबूतर उस पानी में उतरता था और जो पहला व्यक्ति वहां पर स्वर्गदूत आके पानी को लगा, जो पहला व्यक्ति वहां पर उतरता था वो हील होता था। लेकिन जो लकवे का ग्रस्ती व्यक्ति था 30 ईयर्स से, वो मुंह नहीं, But I will not lack anything. Exactly. The Lord is my shepherd. I will not lack anything. यो सबै इजरायल हो। हालेलुया। Say something. And what is that? That's a tongue speaking in tongues in the Holy Spirit. This is Aramaic. Amen. Yeah, Aramaic. Sure. I spoke Aramaic. Huh? I know. This is Aramaic. इजराइल में है जी, और इजराइल का Yeah, I know you speak Aramaic. Okay, Habibi. हाम्रो पवित्र Guys, भूमि I want to इजरायल। show you something. I want to put the map, explain where we are going. حبيبي أبونا حبيبي. يلا نحط هنا هاي الخارطة. हालेलुया। पवित्र भूमि इजरायललाई हेर्नुहोस्, आशिष लिनुहोस्, तपाईको मौका नगुमाउनुहोस्। Guys, look at this map, please. ये मैप की तरफ देखिए सब लोग, ये पुराना यरूशलेम का दीवार है, वो जो दिख रही वॉल वो पुराना यरूशलेम है अंदर में, और उसकी वो उस समय की दीवार है। These walls were built in 1536 by the Sultan, the Turkish Sultan. His name is Suleiman the Magnificent. He built these walls with 8 gates. In the evening when we go, we will see very, very beautiful panoramic view. The walls you see and the Dome of the Rock, which is here, will be illuminated. Take us into the old city of Jerusalem. 8 gates. The gate that we will be entering through is this one. It's called Lion's Gate. Okay? प्लीज सुन लीजिए, आप बात करते रहेंगे, फिर बाद में आपको समझेगा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे करके, टूर खत्म हो जाएगा, बाद में समझेगा नहीं कि क्या देखे क्या कहाँ गए करके। प्लीज बाद में बात कीजिए। ये जो आप सामने मैप दिख रहा आपको, और वो जो दीवार दिख रही है वो पुराना यरूशलेम है, और हम लोग अभी पुराने यरूशलेम के अंदर जाएंगे। और ये जो दीवार है ये 1536 में बनाई गई है। उस समय का जो राजा था यहाँ पर, सुलेमान द मैग्निफिसेंट उसको बोला जाता है, टर्किश एम्पायर था वो, उसने वो दीवार बनाया। उस दीवार में पुराने यरूशलेम में जाने के लिए 8 द्वार है, 8 द्वार है। हम लोग जो द्वार से अंदर जाएंगे उसको सिंह द्वार बोलते हैं। अभी हम जाएंगे अंदर, लाइन गेट बोलते हैं उसको। और वो जो बीच में है डोम ऑफ द रॉक, शो डोम ऑफ द रॉक, जस्ट पुट योर फिंगर ऑन द डोम ऑफ द रॉक। ठीक है, ये है टेम्पल माउंट, जहाँ पे पहला मंदिर था और उसके बाद दूसरा मंदिर बनाया गया, फिर दूसरा मंदिर भी तोड़ा गया। अभी हेर्न सक्नुहुन्छ लाइन गेटबाट हामीले भित्र पसेर यतिखेर यरुशलेम प्रवेश भएछौँ। यहाँनिर सोलोमनको मन्दिर प्लस यहाँ धेरै मरियमको बच्चा, मरियमको घर, योसेफको यो भनेको कुरा रहेछ। हालेलुया। आइए, पापा को झंडा राख दिया। हालेलुया। और मजा हो रहा है, और देखो सब अच्छा है, लोग भी अच्छा है, मानुष भी अच्छा है। इजराइल में सब अच्छा ही बनाया। मनु सर इधर क्या बोला? सब लोग आइए, फिर एक साथ बताता हूं। आइए, सबको आवाज दीजिए। मनु सर बोलेगा, आ जाओ सब लोग, जल्दी सुनने को आ जाइए। जो इसका बर्थ प्लेस है, इसके माँ बाप का घर यही था, यहाँ पे उसका जन्मस्थल हुआ। ठीक है, वहाँ पे ये चर्च बनाया गया है फ्रेंच लोगों के द्वारा। ठीक है, आज तो सबको नहीं पता। नहीं, वो नाजरत में जीसस का सब नाजरत ना, ये शादी के पहले का घर नहीं, क्या मैका है ये मरियम। शादी के बाद वहाँ गई, शादी के बाद वहाँ गई ना नाजरत में, गैब्रियल एंजेल अपेयर्ड का घर है। अरे मम्मी पापा का, ये मम्मी पापा का घर है ना। अभी योसेफ बाग में था, अभी कार्यरत हूँ। योसेफ का ससुराल घर, ससुराल। ठीक है, हाँ। ये जब मरियम का बचपन जो पैदा जो हुई, ये घर उसके माँ बाप का, मरियम जो माता मरियम है यीशु मसीह की माँ, ये उनका बचपन का घर यहाँ पे था, उसके माँ बाप का घर यहाँ पे था, जहाँ पे वो पैदा हुई। हम लोग जाएंगे, देखेंगे नीचे, जैसा आपने बताया था कि पहले के लोग गुफा में रहते थे, राइट? तो हर जगह उस समय तो ऐसे घर नहीं थे, तो गुफा वाले घर में रहते थे। तो हर जो पुराना उनका गुफा वाला घर है, वैसा ही ये फ्रेंच चर्च है, ये फ्रेंच लोगों के अंदर में फ्रांसिस्कन चर्च है।
ये फ्रेंच लोगों ने चर्च बिल्डिंग बनाया है और जो उनका जो गुफा वाला घर है वो नीचे है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे इधर होली लैंड में जो उनके जो ओरिजिनल गुफा वाले घर है, जो जगह पे उन्होंने वैसे तो वैसे रखे उसको और उसके ऊपर भी चर्च बिल्डिंग बनाया है। यस, आप देखोगे आप चर्च बिल्डिंग ऊपर है, ठीक है। तो कैथलिक लोगों ने मैक्सिमम जो ये होली लैंड की जगह है उन्होंने खरीद के अपने अंडर में लेके इसको मेंटेन करके रखे हैं। सिर्फ प्रोटेस्टेंट जो अपने लोग हैं वो ज़्यादा चर्च बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने जो 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 गार्डन है जहाँ प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है वो जगह उनके अंदर में वो भी चर्च ऑफ इंग्लैंड मेंटेन करता है उसको। यस, हम लोग जाके देखेंगे। हामी जाँदैछौँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति होस्। महिमा दिदीको घर साथमा जाँदैछौँ अनि Joseph gave something. गिफ्ट هذول نفسهم हेर्न सक्नुहुन्छ, بعدك معهم आइरहेको छ। هن نفسهم अनि بعدك نفسهم अनि यहाँ हामी बस्दैछौँ। अफ्रिकनहरू छ यहाँ अनि यो भित्र हामी जाँदैछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि एक्टिङले गर्दैछ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हामी यहाँ लाइन गेटको अगाडि आएछौँ। जेरुसलेम घुम्दैछौँ। देखो सब थक गया। हाँ, ये बच्ची भी थक गई। नहीं थका, किधर थके? लाइन गेट से प्रवेश हो रहा है, लाइन गेट से ना, लाइन गेट इधर से प्रवेश हो रहा है। हाँ देखो आया वो हमारा सिस्टर, लाइन गेट से प्रवेश होने के लिए। हमारा पास्टर है, हालेलुया, हमारा पापा है। देखो साइलिंग मार के आ रही, कितना बड़ा अभिषेक है। उधर गए विरालको लाइन गेटबाट हामी प्रवेश हुँदैछौँ। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यस, की दीवार है। हम लोग लाइन गेट से एंट्री करने वाले हैं। यो दमस्कन गेट पुरानो यरूशलेमको। डेविड की जो दीवार थी वो तोड़ दिए थे सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने 15वीं शताब्दी में। These walls are the newest walls, but on the same track we have several walls before. Yechezkiyahu built the first walls, then Herod the Great built, then of course many people built the walls. Agrippas, the son, the grandson, from 1560. दीवार के ऊपर दीवार के ऊपर दीवार अलग अलग जो राज्य के तो जब यरूशलेम पे अटैक करते तो दीवार को तोड़ देते, फिर अपनी दीवार बना देते। तो ये दीवार के ऊपर दीवार बनेगी। लेकिन अभी ये जो दीवार जो खड़ी है ये 1536 में बनाई गई। ये जो ऑटोमन लोगों का जो टर्किश लोग थे उनका जब राज्य था यहाँ पर, उन्होंने ये दीवार बनाए। तो 1536 से दीवार वैसी की वैसी है। यरूशलेमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यरूशलेमको भूमि, यरूशलेम। ठीक है, हम लोग इधर ही है बाजू में। और उस समय जब यहूदी लोग अपने
बछड़े को मंदिर में लाके चढ़ा देते कुर्बानी बोल के। तो जो पुराना मंदिर था, जो डोम ऑफ द रॉक दिखता आपको, गोल्डन डोम, इसके बाजू में ही है, ठीक है, आपको दिखेगा थोड़ी देर में। तो वहाँ पर चढ़ाते थे, तो बछड़े को यहाँ पे धोते थे और उसके बाद फिर कुर्बानी के लिए वहाँ लेके जाते थे। तो पहला मंदिर और दूसरा मंदिर यहूदी के हिसाब से जो डोम ऑफ द रॉक है वहीं पे था। Yalla, let's carry on to St. Anne and the pools of Bethlehem. يلا يلا सुलेमान का मंदिर। ये वो उसका रहेगा। अब हामी दाहिने गेटमा बस्दैछौँ। हालेलुया। इजरायली टेरिटरी में आ गए हैं। अभी हम यरूशलेम पहुंच रहे हैं 5-10 मिनट में। कैसे हैं? अभी पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा एक्सप्लेनेशन, नहीं तो आपको समझेगा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करें करके। प्लीज जा रहे हैं, पैलेस्टाइन में थे, रात को यरूशलेम जा रहे हैं, बैतलहम में कल गया था। पैलेस्टाइनी बड़ा हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं। प्लेस में गया था, यरूशलेम भेजा है, देखिए फोटो भेजा। Okay, Habibi, understand me? अभी हम लोग जो वो बेथेस्दा का पुल देखने के बाद हम लोग जहाँ पर पायलट ने पिलातुस सुनाई कि इसको क्रूस पर लटकाया जाए, वो जगह देखेंगे जिसको पायलट्स का, पिलातुस का कोर्ट कहा जाता है। वो फिर उसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर क्रूस लटका देंगे और फिर क्रूस लेते हुए प्रभु चला स्टेशन बोलते हैं, जहाँ जहाँ वो रुका क्रूस उठाते समय, जहाँ जहाँ वो गिरा उस जगह को स्टेशन बोला जाता है। तो ऐसी 14 जगह प्रभु यीशु रुका जब क्रूस पे जा रहा था तभी, तो ऐसा 14 स्टेशन बोला जाता है। और उसके बाद वो उस कलवरी की जगह गया जो गोलगत्ता की पहाड़ है, जहाँ पे उसका क्रूसिफिकेशन हुआ। कैथलिक लोग बिलीव रखते हैं कि जो जगह जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, वो जो मैं दिखाऊंगा अभी, जब मैं आपको दोनों जगह दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो कैथलिक लोग बिलीव रखते हैं कि गोलगत्ता की पहाड़ ये थी और यहाँ पे क्रूसिफिकेशन हुआ। और हम प्रोटेस्टेंट लोग बिलीव रखते हैं कि नहीं, कि ये इधर वाली जगह थी। दोनों नजदीक है, हार्डली आधा किलोमीटर का डिस्टेंस में। प्रोटेस्टेंट बिलीव करते हैं कि ये यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर गार्डन टूम है, जहाँ पे बगीचा था और उसके ऊपर वो कलवरी क्रॉस था, गोलगत्ता की पहाड़ थी। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ और वहां पर उसको गाड़ा गया और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो जो जगह है वो हम देखेंगे। और वो जो जगह है वो ब्रिटिशर्स लोगों के कंट्रोल में है। ब्रिटिश चर्च ऑफ इंग्लैंड उसको कंट्रोल करता है, ना कि कैथलिक चर्च। कैथलिक चर्च बिलीव करता है कि दूसरी जगह है, तो कैथलिक चर्च दूसरी जगह कंट्रोल करते हैं। और जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते हैं। और वहां पे जाने के लिए अपॉइंटमेंट रहता है। तो हमारा अपॉइंटमेंट वहां पर है 11:15 बजे का। तो हमको वहां पर टाइम पे पहुंचना है। तो आपको बराबर टाइम मैनेज करना है, नहीं तो वो लोग टाइम पे नहीं पहुंचे तो दूसरे ग्रुप को एंट्री करके अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर डालते हैं। सो प्लीज हमें थोड़ा टाइम फॉलो करना है। बहुत सारा साइट सीइंग है हमारे आइटनरी में, तो क्या अपन हर जगह बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, आप समझिए बात को। और ये देखिए आपके राइट साइड में जो दीवार जो हमने एक्सप्लेन की थी, ये दीवार है, ठीक है। हम लोग जाएंगे अंदर में, तो ये यरूशलेम, पुराना यरूशलेम इसके अंदर है। ये जो भी है इसके बाहर जो है ये सब नया यरूशलेम है, लेकिन जब यीशु मसीह के समय का यरूशलेम है वो सब इसके अंदर है। और उन्होंने वैसा ही उसको मेंटेन करके रखा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं किया है। जो यीशु मसीह के समय का यरूशलेम था, पुराना यरूशलेम, उस दीवार के अंदर है जो आपने देखे। अभी हम लोग जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। सो प्लीज ग्रुप में रहिए, बहुत गर्दी रहती है अंदर में। ग्रुप में साथ साथ में चलिए और कोई भी रुकिए मत कई जगह, और साथ में चलिए ताकि हम सब पूरा जो प्रोग्राम में है पूरा कवर कर सके। Thank you, Manoj. महिमा बहिनीको साथमा यसलाई हाम्रो महिमा। अब यो हामी यरूशलेम, हालेलुया, हामी जाँदैछौँ। अनि यो यरूशलेमको भूमि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लोकर अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साह्रै राम्रो पवित्र भूमिको यात्रा। अनि यहाँ किधर बोला था महिमा, वो उसको वो देखो गाडी, हल्ला यहाँको गाडी हेर्नुहोस्।
अफ्रिकाबाट आएको छ यिनीहरू सबै। They know the way. They know where to go. I think they lost us. हाम्रो मान्छेहरू जाँदैछन् अनि एला कम फास्ट जल्दी जल्दी साइकल लुनावाला साइकल यत्रो उकालोमा चढ्दैछ। कस्तो कस्तो मोटो मान्छे त चढ्न सक्छ, हामी पातलो सकिहाल्छ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपिङ आउँदैछ। छिटो छिटो एला लोकर